बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी खबर के साथ। वो खबर है साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में। क्या जनरल बाजवा को अफ़वाज पाकिस्तान GHQ और उनका इदारा छोड़ने वाला है या छोड़ चुका है या फिर छोड़ने का फैसला कर चुका है और उनके गिर्द दायरा तंग किया जा रहा है और उनको मुहासबे में लाया जा रहा है और उनको एक मैसेज कन्वे किया गया है कि बहुत हो गया, अब जरा आप भी आ जाएं कटहरे में। क्या ये बात दुरुस्त है और क्या ये खबर दुरुस्त है, इसका हम जरा जायजा लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिसके बाद लगता यह है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनके एहतसाब का वक्त हुआ चाहता है। आखिर उनके बारे में ऐसी क्या खबर मिली कि तकरीबन एक साल के बाद, तकरीबन एक साल कह लें क्योंकि 11 महीने हो चुके हैं, 11 महीने के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया गया है और यह फैसला हो चुका है और ये इसकी इब्तदा कब और कैसे होगी ये भी आपसे शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब वो भी एहतसाब और सजा, बल्कि उनको तो सजा भी हुई और जब वो वफात पाए वो उस वक्त भी सजा याफ्ता थे और वो बैरून मुल्क मुकीम थे और मरने के बाद, उनकी वफात के बाद उनकी डेड बॉडी लाई गई। उससे पहले आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज क़यानी साहब के गिर्द भी कुछ अरसे के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने थोड़ा सा टाइट किया था और उनके गिर्द भी घेरा तंग हुआ था, लेकिन उसके बाद चीजें जो हैं वो रिलैक्स कर दी गई थी, लेकिन एक दफा उनकी तरफ कदम बढ़ाए गए थे और बड़े मजबूती से बढ़ाए गए थे। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क्या उन्होंने फैसला कर लिया? क्या उन तक कोई ऐसी खबरें या ऐसी इत्तलाआत, क्या कोई ऐसे एविडेंस पहुंच चुके हैं? और क्योंकि जब जो इक़दाम होने जा रहा है वो ऐसा है कि ये मुमकिन नहीं है कि आर्मी चीफ के नोटिस के बगैर और आर्मी चीफ की इजाजत के बगैर ये सब कुछ हो सके। इस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें, क्योंकि जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा उसके कुछ ही देर के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके होंगे और इस्लामाबाद लैंड कर चुके होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उन्होंने 12:30 बजे, आज 12:30 बजे तकरीबन अब से कोई 2 घंटे के बाद वो लैंड कर चुके होंगे इस्लामाबाद में और वहां पे 2 घंटे का क़याम है। 2 घंटे के क़याम के बाद वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर जाएंगे और फिर वहां पे एक तकरीर फरमाएंगे और उनकी तकरीर के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और कुछ खबरें हमारे पास जो इत्तलात हैं उस तकरीर में किसी किस्म का मज़ाहमती बयानिया नहीं होगा। वो रावलपिंडी की तरफ बिल्कुल रुख नहीं करेंगे, वो जुडिशरी को कुछ नहीं कहेंगे और फ़ौज पाकिस्तान के बारे में भी कोई हर्जा सराई नहीं करेंगे। फौजी क़यादत या मौजूदा है या साबिका, उसके बारे में भी कोई ऐसी हर्जा सराई नहीं करेंगे जो माजी में वो करते रहे हैं। ब्लैकमेलिंग, धमकियां और इल्ज़ामात, ऐसे चीज़ें उन्हें कहा गया है कि बिल्कुल नहीं करनी। आपकी तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि जो एक मैसेज हो कि जनाब बस अब हम अमन व आशती के जरिए आगे बढ़ाएंगे, मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तरक्की देनी है, सब कुछ करना है। इस तरह की जो है चिकनी चुपड़ी बातें की जाएं और एक मैसेज दिया जाए कि जनाब जो कशीदगी है हम उसको खत्म करना चाहते हैं और आए सब मिलकर बैठें और मिलकर बैठकर आगे बढ़ें। ये नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है, इरफान सिद्दीकी साहब के जरिए की जा रही है, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब मुसलसल उनके साथ हैं और उनकी तैयारी करवा रहे हैं और उनके अंदर से जो गुस्से वाला एलिमेंट है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में जो लोग जानते हैं या उनकी जो फाइल में लिखा हुआ है वो यही है कि वो सख्त तरीन किस्म के मुंतकिम मिजाज हैं, इंतकाम से वो बात नहीं आते और वो खुद भी कहते हैं कि जैसे ही मेरे सामने जर्नैल सामने आते हैं तो मेरा खून जो है वो खौल उठता है, क्योंकि मुझे परवेज मुशर्रफ साहब की हथकड़ी जो उन्होंने मुझे लगाई जहाज में वो याद आ जाती है और लाल किला याद आ जाता है, अटक किला याद आ जाता है, कराची की जेलें याद आ जाती हैं और ये सब कुछ याद आ जाता है। तो जब ये और रडियाला जेल और उसके बाद फिर लाहौर की जेल, ये सब कुछ, लेकिन वो हथकड़ियां जो लगाने वाला है उसको वो नहीं भूलते, लिहाजा उनकी उसी की पादाश में मुशर्रफ साहब को उन्होंने ट्रायल किया, उनका करवाया और वो सब कुछ हुआ। तो अब बाजवा साहब भी उनके निशाने पे हैं, जनरल फैज साहब भी उनके निशाने पे हैं। देखना यह है कि अब की बार वो ये कामयाब होते हैं या नहीं होते। बहरहाल
उनकी तकरीर बड़ी शरीफाना किस्म की तकरीर होगी। लंदन में हाई कमिश्नर हमारे डॉक्टर फैसल साहब, उन्होंने निकलने से पहले नवाज शरीफ साहब को काफ़ी कुछ समझाया था कि जनाब आपका ये नैरेटिव है, आपकी गुफ्तगू के दो मौजूआत हैं, दोनों दो ही आपने रखने हैं। एक इकोनॉमी का रखना है, मईशत पे आपने फोकस करना है, दूसरा प्रॉस्पेरिटी पे, अमन व आश्ती पे, हम बाहमी रवादारी पे, हम आहंगी पे, इस पे रहना है। बहरहाल अब आते हैं बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि जनरल बाजवा साहब, उनकी फैमिली, एक बहुत बड़ी खबर अहमद नूरानी साहब ने दी थी, और अहमद नूरानी साहब ने दी थी उससे पहले शहीद अशरफ शरीफ साहब भी बताते रहे थे तोशाखाना का खास तौर पे, और भी कुछ उन्होंने खबरें पाइपलाइन में उनके थी। अगर वो जिंदा रहते तो यकीनन वो खबरें देते, लेकिन उसके बाद अहमद नूरानी साहब की स्टोरी थी, उसमें उन्होंने उनके खानदान के बारे में खास तौर पे बताया था कि उनके खानदान के पास 1000 अरब रुपए से ज्यादा के असासे 1200 अरब रुपए शायद बताया गया था, इतने बताए गए थे। वो एक पूरी पूरी स्टोरी शाया हुई, और उसके बाद यहाँ पे सख्ती शुरू हो गई, और FBI के FIA में मुकदमा दर्ज हो गया, शाहिद असलम साहब को उठाया गया, और उनकी वो जमानत पर हैं। ट्रायल नवंबर में शुरू होने जा रहा है उनका, वो भी डेट फिक्स हो गई है। फिर FBR के कुछ मुलाजमीन को उठाया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि डाटा FBR से लीक हुआ था, उनको भी टाइट किया गया था, तो FIR उस वक्त दर्ज हो गई थी। और इसी तरीके से अहमद नूरानी साहब के खिलाफ भी FIR वो भी मौजूद है। तो ये सारा कुछ इस तरफ ट्रायल चल रहा है, लेकिन अब उस ट्रायल से चंद दिन पहले ही, यानी कि अगले महीने ट्रायल शुरू होना है, और उससे पहले ही FIA ने जनरल बाजवा साहब के समधी को बुला लिया है, साबिर मिट्ठू साहब को, और उन्हें बुला लिया गया है, और उनको नोटिस इशू कर दिए गए हैं, और उसमें वाज़ेह तौर पे कुछ बातें भी बताई गई हैं। वो ये है कि FIA की जावेद बाजवा साहब के समधी साबिर मिट्ठू के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है, और साबिर मिट्ठू के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। FIA बता रहा है, लाहौर का FIA बता रहा है, और साबिर मिट्ठू को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। 23 अक्टूबर मंडे, और साबिर मिट्ठू से अंदरून बैरून मुल्क जायदाद की तफसीलात मांगी गई हैं। और जो दूसरी जानिब जो खबरें चल रही हैं, उसमें ये जो चीज़ें सामने आई हैं, वो ये कहते हैं कि जी इनके अकाउंट में अरबों रुपया, मुख्तलिफ अकाउंट्स में अरबों रुपया मौजूद है, 5 अरब 5.5 अरब जो भी है, इतने मौजूद हैं। और फिर ये जैसे खबर चली तो उनके खानदानी जराए से एक खबर चलवाई गई साबिर मिट्ठू के, और उन्होंने कहा कि जनाब खानदानी जराए के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि हमारा पुराना कारोबार है जी, और पुराने सिलसिला चला रहा है, तो इसलिए हम कारोबारी लोग हैं, और ये इसमें कोई ऐसी नाजायज बात नहीं की गई। लेकिन फिर उस पर सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू हो गई कि अगर करीबी जराए को ही वजाहत देने की नौबत आई है, तो जान लीजिए कि करीबी जराए खबर चलने तक मामले से बेखबर थे, बाकी हिसाब किताब इसी हिसाब से लगा लीजिए। वैसे वो भी क्या जमाने थे कि यहाँ बस वही गद्दियां, 2 ही गद्दियां थी जहां हाजिरियां दी जाती थी, नजराने पेश किए जाते थे, और अब नोटिस भेजे जाते हैं। ये अजमल जामी साहब की तहरीर है। और दूसरी जानिब फिर एक और बात भी है, और वो भट्टी साहब ने, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक ट्वीट किया है। वो है जी कि सुना है अकबर बाजवा साहब साबिर मिट्ठू साहब के घर हर वक्त आला अफसरों की लाइन लगी रहती थी, तबादलों में नुमाया किरदार था, और जी से शुरू होने वाले पुलिस अफसर के पास बहुत कुछ बताने को है, और उनके साथ FIA के दफ्तर जाएंगे। तो ये इस वक्त चल पड़ी है बहस, और बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि अगर जनरल बाजवा साहब के समझी को FIA बुला रही है, और FIA ये बता रही है, बाकायदा तौर पे प्रेस को भी बता रही है कि जनाब ये कुछ है, और फिर सोर्सेज से ये भी बताया जा रहा है कि बिलियंस ऑफ रुपीस हैं, तो दूसरी जानिब अहमद नूरानी साहब की स्टोरी है। तो अगर ये FIA ये काम कर रही है, तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप की मर्जी के बगैर या उनकी इजाजत के बगैर FIA ये काम शुरू करे। जनरल बाजवा साहब ने क्या किया, क्योंकि उससे पहले मैं आपको एक मिसाल दे चुका हूँ जनरल कियानी साहब की। जनरल कियानी साहब जो है, वो जब जनरल राहिल शीह साहब को वो आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे, और खुद कंटिन्यू करना चाहते थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तरीके से, वो वाली पोस्ट नवाज शरीफ साहब के साथ उनके अंडरस्टैंडिंग थी, तो उस वक्त भी ये कोशिश की हुई, वो 6 साल एक्सटेंशन उनकी मुकम्मल हो चुकी थी, 3 साल एक्चुअल, 3 साल एक्सटेंशन, और मजीद आगे कंटिन्यू करना चाहते थे। और उस वक्त भी ये सारी खबरें आई, और चीफ ऑफ डिफेंस की जो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक नई पोस्ट 4 स्टार और थोड़ा सा अबव कह लें,
तो वो एक तख्लीक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं हो सकी थी क्योंकि नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है कि वो काफ़ी पहले ही फैसला कर चुके थे, तो लिहाजा जनरल राहील शरीफ साहब आए। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें मुदाखलत होती रही, और जब मुदाखलत होती रही तो जनरल राहील शरीफ साहब ने पहले तो सरफ नज़र किया, लेकिन जब वो मुदाखलत बढ़ गई अंदरूनी मामलात में, फौज के मामलात में और पॉलिटिक्स और इस तरह के, तो फिर एक मैसेज भेजा गया कि जनाब आप रिटायर हो चुके हैं, आप आराम करें, लेकिन फिर ना आया। तो फिर उनके भाइयों के बारे में जो था मामला वो फिर खुल गया, और उस पर फिर इंक्वायरी हुई, फिर वहाँ पे उस पर फिर मामला बाकायदा तौर पे सेटल किया गया था, और उसमें कुछ हुआ था, ऑफिशियली गिव एंड टेक भी हुआ था, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई थी, तो इसलिए वो हुआ था। अब चूंकि अभी भी जो इतलात है, शेख रशीद साहब ये बता चुके हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और वो एक्सटेंशन शहबाज शरीफ साहब से भी लेना चाहते थे, और नवाज शरीफ साहब से भी लेना चाहते थे, और इमरान खान साहब से भी लेना चाहते थे। जहां से एक्सटेंशन मिल जाती उनके साथ थे वो। तो ये जुबान ज़द-ए-आम हर चीज़ मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, सारी की सारी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो ना हो सका, और वो आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनवाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो खैर वो तो एक साइड की बातें। अब ये था कि अब भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी तो उन्हें कहा जाता था कि ये काम अब छोड़ दें, आप रिटायर हो चुके हैं। बहरहाल जो चीज़ें अब सामने आई हैं, तो मामला थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं बाजवा साहब के, और अगर उनके समझी को बुलाया जाता है, क्योंकि अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी है वो सारी की सारी यही है कि जनाब इनसे पूछा जाए क्या ये बेनामी है, या इनके अजीज़ों के पास इतनी दौलत इसके बाद क्यों आई जब से वो आर्मी चीफ बने हैं। बहरहाल ये FIA का, अगर FIA में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो अज खुद ये काम करे, यकीनन कुछ इशारे हैं, कुछ हौसला है, कुछ दी गई है, कुछ परमिशन ली गई है, और बताया गया उसकी अप्रूवल से ही ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि समधी अगर समधी की तरफ हाथ जाता है तो समधी से अगला फिर दूसरे समधी की तरफ मामला जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, ये एक मैसेज है या फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि होता यही है कि एक मैसेज कन्वे किया जाता है कि जनाब बस बाज आ जाए, बहुत हो गया, अब आप जा चुके हैं, और अब पॉलिटिक्स में और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। लेकिन उनसे ज़्यादा जो ये सारा काम करते थे, मैं आपको बता दूं कि ये तो खैर प्राइवेट थे, सिविलियन थे, जो असल जो करते थे जी लेन देन, बार्गेनिंग, पॉलिटिकल बार्गेनिंग, और सारा कुछ जोड़ तोड़ जिसे कहते हैं, वो जोड़ तोड़ जो है वो ससुर जी करते थे, और उन तरफ कब हाथ बढ़ेगा ये असल सवाल है, क्योंकि वो बाबा आदम है सबके, तो वो असल मामला है कि उधर भी कोई जाएगा या नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा साहब के ज़माने में हमारे अपने भी इल्म में है कि उन्हें कहा जाता था कि अपने ससुर जी से कहें कि वो बहुत ज़्यादा ना इस तरह से खुल खुला के ना आए, और इन मामलात से ना, ऑफिशियल मामलात में ना आए। लेकिन उस वक्त भी ये ज़बान ज़द-ए-आम था, और उस वक्त भी शदीद तरीन कंसर्न्स पाए जाते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे फिर पूरे इदारे को जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ आएंगी अगर ये चीज़ें मैच्योर होती हैं। अगर ये बार्गेनिंग के लिए है तो फिर इसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल जी आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, और 23 तारीख से शुरू होने वाला हफ्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।